दोस्तों, टाइटैनिक का डूबना समुद्री इतिहास की कुछ सबसे बड़ी आपदाओं में से एक है। ऐसे में इस जहाज के बारे में कुछ फैक्ट्स और टाइटैनिक के डूबने के दौरान इसके साथ आखिरी क्षणों में क्या हुआ तो चलिए जानते हैं। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, रॉयल मेल शिप टाइटैनिक को डूबे हुए 1 सदी से ज्यादा हो चुका है। ब्रिटेन के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क सिटी के लिए अपनी मनहूस यात्रा पर निकला टाइटैनिक उत्तरी अटलांटिक में एक आइसबर्ग से टकराकर डूब गया। अटलांटिक इस जहाज के लिए एक ठंडा कब्रिस्तान बनकर उभरा। उस समय की दुनिया की सबसे बड़ी जहाज की 14 अप्रैल 1912 को आधी रात एक आइसबर्ग से टक्कर हो गई। इस तरह घंटों तक जद्दोजहद के बाद 15 अप्रैल को ये जहाज पूरी तरह से जलमग्न हो गया था। इस हादसे में 1500 से ज्यादा लोगों की जान गई। टाइटैनिक का डूबना समुद्री इतिहास की सबसे बड़ी आपदाओं में से एक है। टाइटैनिक को उस समय का एक तैरते हुए शहर की उपाधि दी गई थी। इस जहाज की लंबाई देखकर उस समय के लोग हैरान हो गए थे, क्योंकि इस जहाज का आकार विशालकाय था, जो उस समय का सबसे बड़ा समुद्री जहाज था। टाइटैनिक को लेकर बाद में एक फिल्म भी बनी थी, जो दुनिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी। टाइटैनिक का निर्माण समुद्री यात्रा के एक सुनहरे युग के दौरान किया गया। जहाज को अन्य क्रूज लाइनरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए डिजाइन किया गया था। 20वीं सदी के इस दौर में प्रवासियों और अमीर यात्रियों की संख्या बढ़ रही थी। ये लोग यूरोप से न्यूयॉर्क के बीच व्यापार किया करते थे। इस दौरान क्रूज लाइनरों पर बड़ी संख्या में लोगों के खान पान का ख्याल रखा जाता था। ऐसे में टाइटैनिक को इन जहाजों से टक्कर लेनी थी और इसे बनाने वाली कंपनी ने इसमें हर एक सुविधाएं भी दी। ब्रिटिश शिपिंग कंपनी व्हाइट स्टार लाइन को 3 ओलंपिक क्लास जहाज बनाने का जिम्मा सौंपा था। इस तरह टाइटैनिक का निर्माण कार्य 31 मार्च 1909 को शुरू हुआ था। टाइटैनिक को तैयार करने में उस समय $7.5 मिलियन का खर्चा आया था, जो आज के समय में $192 मिलियन है। इस जहाज में 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट, जो जहाज में पानी भरने के दौरान बंद हो सकते थे। इस तरह से यह जहाज अपने समय से आगे सोचकर तैयार किया गया था। 2 सालों तक 3000 मजदूरों ने लगातार दिन रात काम किया और टाइटैनिक को तैयार किया। 31 मई 1911 को इस विशालकाय जहाज को लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया। इसे देखने के लिए 10,000 लोग इकट्ठा हुए। वहीं 10 अप्रैल 1912 को इसने ब्रिटेन के साउथहैम्पटन से 2200 यात्रियों के साथ अपनी यात्रा शुरू की। टाइटैनिक एक रॉयल मेल शिप भी थी, इसलिए जहाज पर 3000 बैग्स मेल्स भी थे। ऐसा नहीं था कि टाइटैनिक की चर्चा दुनिया भर में सिर्फ इसके आकार को लेकर हो रही, बल्कि इसके अंदर जिस तरह की सुविधाएं दी गई थी वो अपने आप में एक शाही अंदाज की थी। यात्रा के 4 दिन बाद 14 अप्रैल को रात 11:40 में इसकी टक्कर एक आइसबर्ग से हो गई थी। टक्कर के तुरंत बाद टाइटैनिक में तेजी से पानी भरने लगा। जहाज का अगला हिस्सा अब धीरे धीरे डूबने लगा। इस दौरान जहाज पर सवार लोगों के बीच अफरा तफरी का माहौल हो गया। टक्कर के करीब 3 घंटे बाद 15 अप्रैल की सुबह 2:20 में जहाज का अगला हिस्सा समुद्र के आगोश में समा गया था और इसका पिछला हिस्सा ऊपर उठ गया था। इसके बाद जहाज के 2 टुकड़े हो गए और वह करीब 2 घंटे में पूरी तरह समुद्र में डूब गया। इस हादसे में करीब 700 लोगों की जान बच पाई, जबकि करीब 1500 लोगों की मौत हो गई। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, भले ही लाइक मत करिएगा।